हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द ब्लिंग रिंग। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी बायोग्राफी क्राइम ड्रामा मूवी है और साथ ही साथ दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित भी है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को ये मूवी देखने में काफी मजा आने वाला है। इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के और 4 लड़कियों को रात के अंधेरे में चुपके से घर के अंदर घुसते हुए देखते हैं। वो लोग उस घर में घुसकर वहां रखे कीमती सामानों को टटोलने लगते हैं। वो घर काफी आलीशान था और उस घर में काफी कीमती चीजें रखी हुई थी। वो लोग उस घर में रखे कीमती पर्स, ज्वेलरी और कीमती कपड़ों को अपने पास रखने लगते हैं और काफी सारा कीमती सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। अब मूवी में हमें 1 साल पहले का समय बताया जाता है, जब सुबह निक्की और सैम नाम की लड़कियां अपने घर में सो रही होती है। तभी उन्हें उनकी मॉम की आवाज आती है और उनकी मॉम उन्हें जल्दी रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही थी। सैम और निक्की दोनों नीचे जाते तब उनकी मॉम उन्हें कहती है, तुम कल रात कितनी बजे वापस आई थी? तब निक्की कहती है, हम थोड़े लेट हो गए थे। तब सैम कहती है, आपको तो पता ही है कल स्कूल नाइट थी। तब उनकी मॉम कहती है, चलो अब हम मिलकर मॉर्निंग प्रेयर करते हैं। सैम और निक्की उनकी मॉम और छोटी बहन एमिली के साथ मिलकर मॉर्निंग प्रेयर करने लगती है। एक्चुअल में सैम और निक्की की मॉम अपनी बेटियों को अच्छा और बड़ा इंसान बनने की सलाह देती रहती थी और इसलिए वो अपनी बेटियों के सामने काफी दिखावटी पना भी करती थी और ये बात उनकी बेटियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। आगे हमें मार्क नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपने घर में रेडी हो रहा था स्कूल जाने के लिए। आगे मार्क की मॉम उसे स्कूल छोड़ती है क्योंकि आज मार्क का स्कूल में फर्स्ट डे था। मार्क जाकर स्कूल में अपनी क्लासेस अटेंड करता है और क्लास के बाद अपने लॉकर रूम में सामान रखने लगता है, पर वहां मौजूद लड़के और लड़कियां मार्क से बात करना पसंद नहीं कर रहे थे और मार्क भी थोड़ा शर्मिला टाइप का था, इसलिए वो भी किसी से बात नहीं कर पा रहा था। तभी वहां पर बेका नाम की लड़की आती है और वो मार्क से कहती है, तो तुम स्कूल में नए हो? तब मार्क कहता है, मैं अगोरा हिल से आया हूँ, मैं 1 साल से बाहर था इसलिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तब बेका कहती है, तो तुमने 1 साल तक पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ी? मार्क कहता है, मुझे मेरे पिछले वाले स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि मेरी काफी सारी एब्सेंट थी। और तुम्हारा क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तब बेका कहती है, मैंने अपने पुराने वाले स्कूल में कुछ एब्सेंट ले लिया था इसलिए मुझे भी स्कूल से निकाल दिया गया था। आगे बेका मार्क से मिलकर वहां से जाने लगती है। तभी वो मार्क से कहती है, क्या तुम मेरे साथ बीच पर चलना पसंद करोगे? अब मार्क और बेका की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी और मार्क बेका की कार में बीच पर चला जाता है जहां पर बेका की फ्रेंड क्लोली भी मौजूद थी और वो लोग बीच पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे। और बेका मार्क को अपना प्लान बताने लगती है कि वो स्कूल खत्म होने के बाद फैशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगी और उसके बाद मैं अपना परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करूंगी और अपने खुद के शो होस्ट किया करूंगी। तब मार्क कहता है, मैं भी अपना लाइफ स्टाइल ब्रांड लॉन्च करना चाहता हूँ। आगे वो तीनों अपने फ्रेंड्स की पार्टी में जाते जहाँ पर काफी सारे लड़के और लड़कियां मौजूद थे और वो सभी नशा कर रहे थे। बेका और मार्क भी वहाँ पर मौजूद थे और बेका मार्क से कहती है, मैं न्यूयॉर्क रहने जाना चाहती हूँ। तब मार्क कहता है, हाँ मैं भी। आगे मार्क बेका से पूछता है, तो तुम्हारी मॉम काफी दिनों तक शहर के बाहर रहती है? बेका कहती है, हाँ उन्हें काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है क्योंकि उनके ट्यूटर सेंटर की चेन है। और तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? तब मार्क कहता है, मेरी मॉम कोई भी जॉब नहीं करती, वो हाउसवाइफ है और मेरे डैड फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए काम करते हैं। बेका मार्क को अपने साथ बाहर ले जाती है जहां घरों के बाहर कई सारी कारें खड़ी हुई थी। उनमें से कुछ कार के लॉक खुले हुए थे जिनमें रखे पर्स को बेका निकालकर चेक करने लगती है तो उन्हें एक पर्स में से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। बेका मार्क से कहती है, लोग अपनी कार ओपन करके छोड़ जाते हैं, जिसमें कार में कई बार वो क्रेडिट कार्ड और कैश भी छोड़ जाते हैं। आगे बेका और मार्क चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। अब आगे हमें 1 साल बाद का समय बताया जाता है जब मार्क के ऊपर चोरी का केस चल रहा था और मार्क की वकील मार्क से सवाल करती है, तुम रेबेका से कैसे मिले थे? मार्क कहता है, मैं रेबेका से पहली बार स्कूल में मिला था जब मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर इंडियन हिल में रहने आया था। वहाँ पर मैंने नया स्कूल ज्वाइन किया था, वहीं पर मैं रेबेका से मिला था। तब मेरे साथ एंजाइटी के इशू चल रहे थे और मुझे लगता था मैं काफी भद्दा नजर आता हूँ, इसलिए मैं लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाता था। तब मार्क की वकील कहती है, तुम बिल्कुल भी भद्दे नहीं लगते हो, तुम काफी अच्छे दिखते हो। मार्क कहता है, हाँ मुझे पता है मैं भद्दा नहीं लगता हूँ, पर मैं ए लिस्ट गाय भी नहीं लगता हूँ जिन्हें लोग हैंडसम बोलकर उनसे बात करना पसंद करते हैं। मैं बस अपने आप को एक एवरेज लड़का समझता था। आगे वापस हमें 1 साल पहले का समय बताया जाता है जब कार से चोरी करने के बाद
अगले दिन मार्क अपनी क्लास खत्म करके बाहर आता है, तभी उसे कार के पास रेबेका खड़ी हुई मिलती है और रेबेका मार्क से कहती है, क्या तुम राइड पर चलना चाहोगे? आगे मार्क भी रेबेका के साथ निकल जाता है। आगे मार्क रेबेका से कहता है, हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? रेबेका कहती है, जहाँ भी तुम बोलो। क्या तुम इस शहर के बाहर किसी को जानते हो? तब मार्क कहता है, मैं इवान नाम के लड़के को जानता हूँ जिसकी फैमिली जमैका में रहती है, पर तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? तब रेबेका कहती है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक घर को अनलॉक किया था और मुझे उस घर से काफी सारा कैश भी मिला था। तुम इवान को कैसे जानते हो? तब मार्क कहता है, मैं कई बार उससे मिला हूँ, उसका घर वुडलैंड हिल पर है। आगे मार्क रेबेका को लेकर इवान के घर पर चला जाता है, जो घर पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। रेबेका घर के डोर्स को देखने लगती है, तभी उसे एक डोर खुला हुआ मिल जाता है। रेबेका उस डोर के जरिए मार्क को लेकर घर के अंदर इंटर हो जाती है। मार्क काफी डर रहा था और वो रेबेका से कहता है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तब रेबेका कहती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। आगे रेबेका घर के बेडरूम की तरफ जाकर वहाँ रखे सामान को देखने लगती है। तभी रेबेका को बेड के नीचे से एक बॉक्स मिलता है। रेबेका उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें काफी सारा कैश रखा हुआ था। आगे रेबेका और मार्क घर से बाहर कैश लेकर निकलने लगते। तभी रेबेका घर के बाहर खड़ी कार में बैठने लगती है। रेबेका और मार्क वो कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और आगे रेबेका मार्क को लेकर शॉपिंग मॉल में जाती है, जहाँ पर वो दोनों शॉपिंग करते हैं और उस कार में घूमकर एंजॉय करते हैं। अब रात में रेबेका और मार्क क्लोली के साथ एक क्लब में जाते हैं, जहाँ पर सैम और निकी नाम की दोनों बहनें भी मौजूद थी। क्लोली मार्क को सैम और निकी से मिलवाती है। मार्क भी वहाँ पर अपने आसपास मौजूद लोगों को देखने लगता है। तब उसे वहाँ पर कुछ सेलिब्रिटी भी नजर आते हैं। मार्क देखता है कि वहाँ पर क्रिस्टन डंस्ट नाम की एक्ट्रेस भी मौजूद थी और वहीं पार्टी में पेरिस हिल्टन नाम की फेमस बिजनेस वुमन भी मौजूद थी। मार्क अपने आसपास ये सब देखकर काफी खुश होता है और फिर वो क्लोली, रेबेका, सैम और निकी के साथ सेल्फी लेने लगता है और उन्हें अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर देता है। अब मूवी के अगले सीन में हम निकी सैम को उसकी बहन एमिली के साथ देखते हैं, जिन्हें उनकी मॉम अपने सामने बिठाकर कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में सिखा रही थी। पर निकी और सैम को अपनी मॉम की बातें सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। दूसरी तरफ रेबेका मार्क के साथ थी और मार्क इंटरनेट पर फेमस मॉडल्स के बारे में सर्च कर रहा था। तभी उसे एक न्यूज दिखाई देती है और वो रेबेका को कहता है, पेरिस हिल्टन आज रात वेगस में एक पार्टी को होस्ट करने वाली है। तब रेबेका कहती है, पेरिस हिल्टन रहती कहाँ पर है? क्या तुम उसके घर के बारे में पता कर सकते हो? तब मार्क इंटरनेट से पेरिस हिल्टन के घर का एड्रेस निकाल लेता है। ये देखकर रेबेका कहती है, तो हम उसके घर चलते हैं। क्या उसके घर के अंदर जाने का कोई रास्ता है? तब मार्क गूगल व्यू में पेरिस हिल्टन का घर देखता है और रेबेका को कहता है, घर के अंदर इंटर होने के लिए हमें हिल वाले रास्ते पर जाना होगा। रेबेका कहती है, मैं शर्त लगा सकती हूँ, उसने अपने घर की चाबी अपने डोरमेट के नीचे रखी होगी। आगे रेबेका और मार्क पेरिस हिल्टन के घर के एरिया में घुस जाते हैं और उन्हें रेबेका के कहे अनुसार डोरमेट के नीचे पेरिस हिल्टन के घर की चाबी मिल जाती है। वो दोनों डोर ओपन करके घर के अंदर एंटर हो जाते हैं और घर के अंदर उन्हें चारों तरफ पेरिस हिल्टन की फोटोज ही नजर आ रही थी। घर के अंदर घूमते घूमते वो लोग पेरिस हिल्टन के मेकअप रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें पेरिस हिल्टन के यूज किए हुए काफी महंगे पर्स दिखाई देते हैं। पेरिस हिल्टन के ग्लासेस, उसकी ज्वेलरी और सैंडल कलेक्शन देखकर रेबेका का वहां से जाने का मन नहीं कर रहा था, पर मार्क थोड़ा डरा हुआ था और वो बार बार बोल रहा था, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। रेबेका पेरिस हिल्टन के कलेक्शन में से कुछ आइटम अपने बैग में रख लेती है ताकि पेरिस हिल्टन को उसके वहाँ से सामान चोरी होने का शक ना हो। आगे वो दोनों वहाँ से निकल जाते और रेबेका पेरिस हिल्टन के घर के अंदर जाने के बारे में निकी, सैम और क्लोली को भी बताने लगती है। तब रेबेका निकी को पेरिस हिल्टन के घर से लाई हुई ज्वेलरी दिखाती है। तब सैम पूछती है, लेकिन तुम उसके घर के अंदर गई कैसे? मार्क कहता है, क्योंकि हमें उसके घर की चाबियां उसके डोरमेट के नीचे मिली थी। निकी, सैम और क्लोली तीनों मार्क और रेबेका की बातों को सुनकर एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। तब रेबेका कहती है, अगर तुम चाहो तो हम लोग तुम्हें भी लेकर वहाँ पर जा सकते हैं। अब आगे मार्क वापस पेरिस हिल्टन के नए प्लान के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है और मार्क को पता चलता है कि पेरिस हिल्टन मियामी में वापस एक पार्टी होस्ट करने वाली है। इस बार निकी और सैम भी रेबेका और मार्क के साथ पेरिस हिल्टन के घर में जाने के लिए तैयार हो रही थी। अब रात में क्लोली, रेबेका और मार्क निकी और सैम के साथ पेरिस हिल्टन के घर में वापस जाते हैं और रेबेका उन्हें बताती है कि पेरिस हिल्टन के घर में कहां पर कौन कौन से रूम मौजूद है। क्लोली, सैम, निकी ये तीनों पेरिस हिल्टन के कलेक्शन रूम को देखकर शॉक रह जाते हैं, क्योंकि पेरिस हिल्टन के कलेक्शन में महंगी महंगी सैंडल, महंगी महंगी ज्वेलरी और कई सारे महंगे पर्स मौजूद थे
और पेरिस हिल्टन के कलेक्शन की कीमत करोड़ों में थी। वो लोग वहाँ पर रखी सैंडल्स और महंगे कपड़ों को, ज्वेलरी को अपने ऊपर ट्राई करने लगते और उसके बाद वो घर में बने नाइट क्लब रूम में भी एंजॉय करते हैं, जहाँ पर निकी सभी को पोल डांस करके दिखाती है। और इसके बाद वो लोग पेरिस हिल्टन के कलेक्शन में से कुछ सामान अपने साथ लेकर निकल जाते हैं। वो लोग कलेक्शन में से उतना ही सामान लेकर जाते थे ताकि किसी को शक न हो कि उनके कलेक्शन में से कोई सामान चोरी गया है। आगे वो लोग पार्टी करते और पार्टी के बाद क्लोली की गाड़ी में बैठकर घूमने निकल जाते हैं। वो सभी लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे, तभी क्लोली भूल से रेड लाइट क्रॉस कर देती है और दूसरी साइड से आने वाली गाड़ी से क्लोली की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण क्लोली को पुलिस ले जाकर उस पर फाइन करती है। अब अगले दिन रात में मार्क अपने घर पर होता है, तभी उसे रेबेका का मैसेज आता है। रेबेका मैसेज में मार्क को बोल रही थी, चलो हम पेरिस के घर पर चलते हैं। आगे वो दोनों वापस पेरिस हिल्टन के घर पर जाते हैं और घर से लौटते समय रेबेका पेरिस हिल्टन के डॉग को भी साथ में ले जाने लगती है। तब मार्क रेबेका को कहता है, हम इस डॉग को साथ में नहीं ले जा सकते, अगर हम इसे साथ में ले गए तो हमारे पकड़े जाने का डर रहेगा। ये सुनकर रेबेका उस डॉग को वहीं छोड़कर मार्क के साथ निकल जाती है। अब अगले दिन मार्क और रेबेका दोनों साथ में बैठे हुए थे, तभी रेबेका ऑड्रीना नाम की सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देखती है और रेबेका ऑड्रीना के फोटोज देखती है। रेबेका मार्क से कहती है, मुझे ऑड्रीना का स्टाइल काफी पसंद आता है, क्या तुम पता लगा सकते हो ऑड्रीना कहाँ पर रहती है? मार्क रेबेका की बात को मानकर गूगल से ऑड्रीना का एड्रेस पता लगा लेता है और मार्क रेबेका से कहता है, ऑड्रीना संडे के दिन ऑस्कर पार्टी में जाने वाली है। अब जब ऑड्रीना का घर खाली होता है तब वो रात में ऑड्रीना के घर में भी घुसते हैं और रेबेका और मार्क ऑड्रीना के घर में रखी कीमती चीजों को ढूंढने लगते हैं और वहाँ से कुछ सामान चुराकर अपने साथ लेकर भाग जाते हैं। घर पर लाकर निकी और सैम भी उन सामान को देखकर काफी खुश होती है। आगे वो लोग उन चुराए हुए सामान को स्टॉल पर ले जाकर बेचने लगते हैं और काफी कम दाम में वो महंगे महंगे पर्स और महंगे सामान बेच देते हैं। आगे रेबेका मेगन फॉक्स नाम की सेलिब्रिटी के इमेजेस देखती है और उसके बाद मार्क मेगन का एड्रेस पता लगाता है। आगे रेबेका, मार्क और क्लोली मेगन के घर पर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर निकी और सैम भी अपनी छोटी बहन एमिली को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। तब रेबेका निकी से पूछती है, ये कौन है? निकी कहती है, ये मेरी छोटी बहन एमिली है और ये सिर्फ 13 साल की है। एमिली को देखकर रेबेका कहती है, क्या तुम ये कर सकती हो? रेबेका एमिली को डोर के नीचे बने डॉग डोर से अंदर जाने के लिए कहती है। तब एमिली आसानी से दरवाजे के अंदर बने डॉग डोर से अंदर चली जाती है और अंदर जाकर दरवाजे को खोल देती है। आगे रेबेका भी मेगन के सामान को देखने लगती है। निकी मेगन के बेड पर थी, तभी उसे बेड के नीचे एक बॉक्स मिलता है। निकी बॉक्स को ओपन करती है तो उसके अंदर एक गन थी। तब सैम निकी से वो गन लेकर उससे खेलने लगती है। तब मार्क सैम को बताता है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे यहीं पर छोड़ दो। पर सैम मार्क की बात को नहीं मानती और वो लोग कई सारे सामान के साथ साथ गन भी अपने साथ लेकर निकल जाते हैं। आगे रात में सैम वो गन लेकर अपने बॉयफ्रेंड रॉबी के घर पर जाती है और उसके बाद रॉबी और सैम दोनों इंटीमेट होते हैं। अब मूवी के अगले सीन में मार्क रेबेका और निकी को बताता है ऑरलैंडो ब्लूम न्यूयॉर्क में मूवी की शूटिंग करने वाला है और उसके साथ वहाँ पर मिरांडा कर भी मौजूद होगी। ये सुनकर रेबेका कहती है, मैं भी विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल के क्लॉथ पहनना चाहती हूँ। अब आगे मार्क मिरांडा कर के घर का एड्रेस निकालता है और वो लोग रात में मिरांडा के घर पर जाते हैं। घर में घुसकर निकी, सैम, रेबेका और मार्क वहाँ रखे कपड़ों को ट्राई करने लगते हैं। घर के वार्डरूम के नीचे मार्क को एक ब्रीफकेस मिलता है। मार्क उस ब्रीफकेस को ओपन करता है तो उसके अंदर 7 रोलेक्स की घड़ियां थी, जो घड़ियां काफी कीमती थी। मार्क को उस ब्रीफकेस में कैश पैसा भी मिलता है। वो सभी घर में रखा कीमती सामान अपने साथ लेकर निकल जाते हैं। पर इस बार इस घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और घर के कैमरास में मार्क का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। आगे निकी और सैम अपने घर में डिनर कर रही थी, तभी उनकी मॉम उनसे पूछती है, तुम्हारा ऑडिशन कैसा रहा? तब निकी कहती है, मुझे लगता है इस बार मेरा ऑडिशन काफी अच्छा रहा, हो सकता है मुझे एक्स बॉडी स्प्रे का एड मिल जाए। तब निकी की मॉम कहती है, तुम्हारे कपड़े काफी अच्छे लग रहे हैं, ये तुम कहाँ से लेकर आई? तब निकी कहती है, ये मुझे मेरे फ्रेंड मार्क ने दिए है, जो कि स्टाइलिस्ट है और उसने मुझे कुछ महंगा सामान भी दिया है। उसके डैड की प्रोडक्शन कंपनी है। पर मॉम, आज रात हमें बाहर जाना होगा क्योंकि हमारी मैनेजर से मीटिंग है। यह सुनकर निकी की मॉम उसे बाहर जाने की इजाजत दे देती है। आगे निकी और सैम बाहर जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। दूसरी तरफ क्लोली मार्क को एक रिकी नाम के आदमी से मिलवाती है ताकि मार्क उस आदमी को रोलेक्स की घड़ियां बेच सके। मार्क रिकी को वो रोलेक्स की घड़ियां दिखाता है। उन घड़ियों को देखकर रिकी कहता है, तुम्हें कहाँ से मिली? मार्क कहता है, हमने ये ढूंढी है, क्या तुम बता सकते हो तुम हमें इसका कितना दे सकते हो?
रिकी उन घड़ियों को देखकर कहता है मैं तुम्हें इनके $5000 तक दे सकता हूँ। तब मार्क कहता है लेकिन इसकी तो कीमत काफी ज्यादा है। ये सुनकर मार्क कहता है लेकिन चोरी के सामान की कीमत ज्यादा नहीं होती। ये सुनकर मार्क रिकी के साथ डील कर लेता है। आगे मार्क $5000 लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करता है। मार्क के पास भी अपने फ्रेंड्स जैसा महंगी चीजों का कलेक्शन हो चुका था जिसे वो अपने घर में ही सूटकेस में रख देता है। आगे मार्क, निकी, सैम, रेबेका और क्लोली ये पांचों अपनी अपनी लेविश लाइफ जीने लगते हैं। इनके पास महंगे महंगे कपड़ों का और एसेसरीज का कलेक्शन हो चुका था और ये लोग चुराए पैसों से अय्याशी भी करने लगे थे। आगे वो पांचों सैम के बॉयफ्रेंड रॉब को भी पेरिस हिल्टन के घर पर ले आते हैं। तब रॉब कहता है तुम लोग यहाँ पर कितनी बार आ चुके हो? मार्क कहता है शायद ये हमारा 5वीं बार है। रॉब कहता है और अभी तक भी तुम्हें किसी ने नोटिस नहीं किया। तब रेबेका कहती है हम यहाँ से हमेशा थोड़ा थोड़ा सामान चोरी करके ले जाते हैं, हम ज्यादा सामान कहीं से नहीं चुराते हैं। और वैसे भी ये घर पेरिस हिल्टन का है, उसे अगर उसके घर कोई सामान ना भी मिलेगा तो भी वो उसे इग्नोर करेगी और भूल जाएगी। ये सुनकर रॉब भी अपने लिए वहाँ से कुछ सामान उठाने लगता है। आगे निकी मार्क के घर पर होती है और मार्क निकी को नेकलेस पहना रहा होता है। तभी मार्क को रेबेका का कॉल आता है और रेबेका मार्क से कहती है अपने टीवी चालू करके देखो। मार्क न्यूज लगाता है तो न्यूज में बता रहे थे एड्रीना ने पुलिस को एक वीडियो फुटेज दिया है जो वीडियो फुटेज उनके घर का है। उनके घर पर कुछ लोगों ने आकर चोरी की है और पुलिस का कहना है यदि किसी को भी इन लोगों के बारे में कोई खबर हो तो वो पुलिस को सूचना दे। यह न्यूज देखकर और सीसीटीवी फुटेज में अपने आप को देखकर मार्क डर गया था क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर सता रहा था। अब अगले दिन मार्क, रेबेका और क्लोली तीनों साथ में बैठे हुए थे। तब रेबेका कहती है मैं रेचल बिल्सन के घर पर जाना चाहती हूँ। मार्क, क्या तुम मेरे लिए उसका एड्रेस पता लगाओगे? वो अभी पेरिस फैशन वीक में गई होगी। तब मार्क कहता है अब मैं ये सब नहीं करूंगा, उस न्यूज ने मुझे पूरी तरह से डरा दिया था। जब रेबेका कहती है डरने की बात बिल्कुल नहीं है, पुलिस हम तक नहीं पहुंचेगी। रेबेका मार्क को मनाने लगती है और मार्क वापस रेबेका के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ रेचल बिल्सन के घर पर जाते हैं और वहां रखे कीमती सामानों को चुराने लगते हैं। तभी रेबेका को घर के बाहर कोई गाड़ी की लाइट दिखाई देती है। ये देखकर रेबेका अपने फ्रेंड्स को आगाह कर देती है और वो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। एड्रीना के घर से मिली वीडियो फुटेज पुलिस के पास पहुंचने के बाद भी पुलिस अभी तक भी एड्रीना और मार्क तक नहीं पहुंच पाई थी और इसी बात ने रेबेका को सेल्फ कॉन्फिडेंस कर दिया था कि उन तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। अब रेबेका अपने फ्रेंड के साथ एक पार्टी में जाती है। वहां पर रेबेका के साथ पढ़ने वाली एक लड़की रेबेका से कहती है क्या तुम सचमुच पेरिस हिल्टन के घर पर गई थी? हमने सुना है कि तुमने वहां से काफी कीमती सामान उड़ा लिया है। अब रेबेका और उसके फ्रेंड उनके द्वारा की हुई चोरियों के बारे में पार्टी में भी लोगों से डिस्कस करने लगे थे। अब रेबेका और उनके फ्रेंड्स के बारे में काफी लोगों को बहुत कुछ पता चल चुका था कि ये लोग फेमस सेलिब्रिटी के घर में जाकर उनका सामान चोरी करते हैं। आगे वो लोग पार्टी में ड्रग्स लेते हैं और सेलिब्रिटीज के घर में जाकर अपनी चोरियों को जारी रखते हैं। पार्टी के दौरान वो लोग सेलिब्रिटी के सामान के साथ पिक्चर्स लेकर फेसबुक पर भी अपलोड किया करते थे। अब आगे वो लोग चोरी करने लिंडसी लोहान नाम की सेलिब्रिटी के घर पर जाते हैं। वहाँ से वो लोग काफी सारा कीमती सामान अपने पास रखकर घर से निकल जाते। अब आगे मार्क रेबेका को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है और मार्क रेबेका से कहता है तुम वेगस से वापस यहाँ पर कब आओगी? रेबेका कहती है मुझे ठीक से कुछ नहीं पता, मैं अपने डैड के साथ वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने वाली हूँ जब तक मेरे मॉम और डैड के बीच सब कुछ ठीक ना हो जाए। क्या तुम मेरा सामान मेरे आने तक अपने पास संभाल कर रखोगे? तब मार्क कहता है हाँ तुम उसकी चिंता मत करो। आगे रेबेका कुछ बैग लेकर अपने साथ एयरपोर्ट की तरफ चली जाती है। आगे टीवी पर न्यूज बताई जाती है लिंडसी लोहान ने पुलिस को कुछ सिक्योरिटी फुटेज दी है। यह फुटेज 23 मार्च की है जब लिंडसी लोहान के घर पर कुछ लोग चोरी करने आए थे। फुटेज को कंपेयर करने के बाद पुलिस को कहना है चोरी करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने ऑड्रीना के घर पर चोरी की थी। ऑड्रीना और लिंडसी लोहान दोनों के घर के सीसीटीवी फुटेज में सेम ग्रुप चोरी करता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप लोगों के पास इन चोरियों के बारे में कोई भी जानकारी है तो आप पुलिस को जानकारी दे सकते हैं। तब रेबेका की एक फ्रेंड पुलिस के पास जाकर उन्हें जानकारी दे देती है। वो कहती है मार्क और रेबेका मुझे एक पार्टी में मिले थे और वो लोग डींगे हाँक रहे थे। उन्होंने कहा था कि वो लोग रेचल बिल्सन और लिंडसी लोहान के घर पर गए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि वो 8 बार पेरिस हिल्टन के घर पर भी गए हैं। इनके ग्रुप में रेबेका, मार्क और क्लोली और उनकी कोई फ्रेंड थी जिसका नाम शायद निकी मोरे था। पुलिस लिंडसी लोहान के घर की वीडियो फुटेज को देखती है और पुलिस को वीडियो फुटेज में ये चारों ही नजर आ रहे थे।
पुलिस इन सभी की फेसबुक प्रोफाइलें चेक करती है तो ये सभी लोग सेलिब्रिटी के सामान के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे थे। आगे पुलिस मार्क के घर पर टीम लेकर पहुंच जाती है। मार्क पुलिस को देखकर अपनी मॉम के गले लगकर रोने लगता है। पुलिस को मार्क के घर से चोरी का सामान भी बरामद हो जाता है जो रेबेका उसके घर पर छोड़कर गई थी। इसलिए पुलिस मार्क को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। आगे पुलिस की टीम निकी के घर पर भी पहुंच जाती है सर्च वारंट लेकर। पुलिस को निकी के घर से भी सेलिब्रिटी के कई सारे सामान बरामद हो जाते हैं और पुलिस निकी को भी अपने साथ पकड़कर ले जाती है। सैम भी इन चोरियों में शामिल थी पर सैम के खिलाफ पुलिस को कोई भी प्रूफ नहीं मिलता। पुलिस रेबेका के घर पर भी जाती है पर रेबेका उन्हें घर पर नहीं मिलती। पुलिस सैम के बॉयफ्रेंड रॉब को भी गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद पुलिस रिकी नाम के उस आदमी को भी गिरफ्तार कर लेती है जिसे मार्क ने रोलेक्स घड़ियां बेची थी। और इसके बाद पुलिस क्लोली के घर पर जाकर उसे भी अरेस्ट कर लेती है। आगे पुलिस मार्क से पूछताछ करती है तब मार्क उन्हें कहता है रेबेका जिन जिन के घर पर मुझे जाने के लिए कहती थी मैं इंटरनेट से उनका घर का एड्रेस निकालता था और जब भी वो सेलिब्रिटी शूटिंग के सिलसिले में या फिर किसी और कारण से शहर से बाहर होते थे तो हम उनके घर के अंदर जाते थे। अधिकतर सेलिब्रिटी के घर के दरवाजे हमें खुले हुए या घर के अंदर जाने की कोई जगह मिल जाया करती थी और उनके घर पर कोई अलार्म भी नहीं होता था। तब पुलिस ऑफिसर कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी फ्रेंड रेबेका कहाँ पर है? मार्क कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, उसने मुझे सिर्फ यही बताया था कि वो अपने डैड से मिलने जा रही है। तब पुलिस ऑफिसर कहता है और तुम्हें यह भी नहीं पता था कि उसके बैग में चुराया हुआ सामान था जो वो यहाँ से जा रही थी? मार्क कहता है मुझे सिर्फ ये पता था कि वो अपने डैड के पास जा रही है। आगे पुलिस रेबेका का पता लगाकर उसे भी ढूंढ लेती है और जहाँ पर वो रहती थी उस जगह को सर्च करने लगती है। तब पुलिस रेबेका को सवाल करने लगती है क्या तुम्हें पता है हम यहाँ पर क्यों आए? रेबेका कहती है मैंने भी न्यूज देखी है, मेरे फ्रेंड मार्क को गिरफ्तार कर लिया गया है चोरी के इल्जाम में। पुलिस ऑफिसर कहती है क्या तुम भी इन चोरियों में शामिल थी? तब रेबेका कहती है नहीं मैं इन चोरियों में शामिल नहीं थी। पुलिस ऑफिसर कहती है क्या तुम्हारे यहाँ पर कोई चोरी का सामान है? तब रेबेका कहती है नहीं है। तब पुलिस ऑफिसर कहती है क्या तुम किसी सेलिब्रिटी के घर पर गई थी? तब रेबेका इस बात का जवाब देती है नहीं मैं किसी के वहाँ नहीं गई थी। पुलिस रेबेका के सामान में सर्च करती है तब चोरी की सामान की लिस्ट में उन्हें कुछ सामान वहाँ पर मिल जाते हैं। तब पुलिस ऑफिसर रेबेका से सवाल करते हुए कहता है हमें तुम्हारे वहाँ से जींस और जैकेट मिला है और ये वही सामान है जो लिंडसी लोहान के घर से चोरी हुआ था और पेरिस हिल्टन ने भी इन्हें अपने फोटोग्राफ्स में पहन रखा है। ये सुनकर रेबेका को पकड़े जाने का डर सताने लगता है और वो पुलिस ऑफिसर से कहती है अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि और चोरी का सामान कहाँ पर है तो क्या आप लोग मुझे छोड़ देंगे या मैं आपकी सारा सामान बरामद करने में हेल्प करूं तो आप लोग मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? आगे मार्क, रेबेका, निकी, क्लोली और सैम के बॉयफ्रेंड रॉब को अरेस्ट करके पुलिस इन पर चोरी का केस चलाने लगती है और इसके बाद इन्हें बेल पर छोड़ दिया जाता है। छूटने के बाद मार्क पहले की तरह चुपचाप रहने लगा था। रेबेका ने भी अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर्सनल कर दी थी। वहीं निकी से एक रिपोर्टर उसके घर पर इंटरव्यू लेने आती है। तब इंटरव्यू में निकी रिपोर्टर को बताने लगती है हम लोग कई सारे चैरिटी वर्क करते हैं, हम गरीबों को खाना खिलाते हैं और कई सारे सामान उन्हें फ्री में बांटते हैं। तब रिपोर्टर कहती है हमें आपके बारे में कई सारी अच्छी बातें पता चली, अब हम जानना चाहते हैं जो भी आपके साथ हुआ इस चोरी के केस के बारे में। तब पास ही बैठे निकी के वकील इस सवाल का जवाब देने से उसे मना कर देते हैं। तब निकी अपने वकील से कहती है मुझे लगता है मैं इसका अच्छा जवाब दे सकती हूँ। आगे निकी कहती है जो भी मेरे साथ इन दिनों हुआ है उसके कारण मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और मुझे एक बहुत ही बड़ा लर्निंग लेसन मिला है जिसके कारण मैं अपने आप को बड़ा बनाकर एक स्पिरिचुअल ह्यूमन बन सकती हूँ। मैं अपने आप को बहुत सुधार के एक अच्छी लड़की बन सकती हूँ। मैं अपनी लाइफ को उस ओर ले जाऊंगी जहाँ पर सभी लोग शांति से रहे। मैं लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ और यही मेरा गोल है। निकी ये कहते हुए रिपोर्टर के सामने रोने का नाटक भी कर रही थी। निकी अपने बारे में बहुत कुछ अच्छा बोल रही थी ताकि उसे इस केस में कोर्ट से राहत मिल सके। आगे वो रिपोर्टर मार्क से भी सवाल करती है और मार्क उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है मुझे हमेशा ही लगता था कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। तब रिपोर्टर कहती है और अब तुम एक स्टार बन चुके हो। तब मार्क कहता है हाँ बिल्कुल, अभी मेरे फेसबुक पेज में 800 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी और मैंने सभी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे पता है जो मैंने किया है वो गलत है पर अमेरिकी लोगों में एक पागलपन है, शायद इसलिए वो लोग बुरे लोगों को ही पसंद करने लगते हैं। आगे उन सभी के कोर्ट के फैसले की डेट थी और निकी अपने घर में रेडी होते हुए थोड़ी नर्वस दिखाई दे रही थी। निकी अपनी बहन सैम को कहती है तुम बहुत ही लकी हो कि तुम इस वीडियो में नजर नहीं आई। आगे उन सभी को कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है। वहाँ पर बेका भी आकर मार्क के पास बैठ गई थी पर उसने मार्क को देखा तक भी नहीं था। आगे जज उन सभी को फैसला सुनाती है और वो सभी रोते हुए कोर्ट से बाहर निकलते हैं।
जज अपने फैसले में रेबेका को 4 साल की सजा सुनाती है और मार्क को भी 4 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि निकी को जज 1 साल की सजा सुनाती है और इसी तरह रॉबर्ट और क्लोली को भी 1-1 साल की सजा सुनाई जाती है। आगे मीडिया में बताया जाता है ब्लिंग रिंग के सभी मेंबर्स को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है। इन्होंने कई सारे बड़े सेलिब्रिटी के घर से लगभग $3 मिलियन तक की वस्तुएं चुराई थी। मार्क को बड़े कैदियों के साथ जेल भेजा जाता है और तब वो बहुत ही दुखी नजर आता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।